सबसे पहली पार्टी क्षेत्रीय दल उत्तराखंड क्रांति दल, और उत्तराखंड क्रांति दल में मातृशक्ति का संगठन और मातृशक्ति की कमान संभालने वाली महिला, एक बहन, क्यों छोड़ा उसने उत्तराखंड क्रांति दल? क्या उनको निकाला गया है? नहीं, कतई नहीं। हुआ क्या है कि उनके जो दिव्य चक्षु बोलते ना, वो जागृत हुए। वो जागृत कैसे हुए हैं? देखिए, मैं बुराई नहीं करूंगा उत्तराखंड क्रांति दल की। मेरे उत्तराखंड की पहली क्षेत्रीय पार्टी उत्तराखंड क्रांति दल, मैं बुराई कतई करने नहीं जा रहा, सच्चाई आप लोगों के सामने रख रहा हूं, और जो वो सच्चाई हमने आगे करनी है। पूरे उत्तराखंड ने अपनी उत्तराखंड क्रांति दल को कंधों पे बिठाया था, सर आंखों पे बिठाया था, और मेरे ख्याल से 4 विधायक भी चला के दिए थे। क्या रहा? क्या किया? पलटी मार गए। पलटी क्यों मार गए? हर क्षेत्रीय दल, आज तो एक एक से नए नए क्षेत्रीय दल पैदा हो रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, हम कांग्रेस का सफाया कर देंगे, हम भाजपा का सफाया कर देंगे, हमने तो सरकार बना ली, हमने मुख्यमंत्री बना लिया, पूछो मुख्यमंत्री का है, वो बात की बात। अभी आप जिक्र आया, इन्होंने पार्टी का तो जिक्र नहीं किया, मैं बता देता हूं और गर्व से बताता हूं, अभी तक भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हूं। ठीक है सर? आप सबको पता है कि आज भारतीय जनता पार्टी जो है निरंतर हर राज्य में चल रही, उसको यहां तक कि आज बंगाल में भी जो है ममता जैसी मुख्यमंत्री नहीं रोक पाई। ठीक है? तो हमें एक चीज का विशेष ध्यान रखना है कि हमने बात क्या मैसेज देना है, क्यों हम जुड़ रहे हैं। सबसे पहली चीज तो ये है, हम परिचय तो जब आपस में करें। हम अगर बाहर जाके किसी को भी कहें कि आपने सर्वजन स्वराज पार्टी से जुड़ना, तो क्यों जुड़ना है? क्या बोल के जुड़िएगा? नई पार्टी है, विकास करेंगे, जो किसी ने नहीं किया हम करके दिखा देंगे, यही बोलोगे? नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि ये सुनते सुनते हमने 21 साल, आज 21 साल का हो चुका मेरा उत्तर, 21 साल हो चुके हैं सुनते सुनते। मैंने हम ये कर देंगे, हमने विकास की गंगा बहा देंगे। एक बार मैंने अपने प्रधानमंत्री जी को इसी देहरादून में सुना था कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी हम रोक दी गई है। आज तक तो बस 7 साल मुझे को देखते हो। हमें धरातल से जुड़ना है। क्यों हम सर्वजन स्वराज पार्टी से जुड़े? देखिए साहब, राजनीति में क्यों कूदता आदमी सबको पता, लेकिन फिर भी माइंड को, दिमाग में एक रिफ्रेशमेंट दे दो। मैं 2 पैसे कमा लेता हूं। मेरे लिए सबसे बेहतर दुकान है इन्वेस्टमेंट की। देखिए क्या होता है, एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होता है, हम मकान खरीद लेते हैं और उसकी निश्चित है कि आगे 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 उसकी कीमत बढ़ती है। मैं अपना एक भविष्य सुरक्षित कर लेता हूं कि मैंने एक मकान खरीदा, एक मैं रह रहा हूं, एक ने खरीद लिया, वो मेरा इन्वेस्टमेंट है। ऐसे ही राजनीति में अभी तक जो चलता रहा सभी पार्टी में, मैंने 2 पैसे कमाए, अब मेरी टेंशन यह है कि इस 2 पैसे का 4 और 40 कैसे करूं। सबसे बड़ा धंधा है राजनीति में उत्तर। नेता बन जाइए, विधायक बन जाइए, 5 साल रह गया विधायक, वो 2 का, मैं तो 20 और 40 की बात करूं, आप उसको 200 करोड़ पे ले गए मात्र 5 साल में। और जब 5 साल में आपने विदाई ली बिना कुछ विकास किए हुए, आपकी पेंशन भी कितना खोड़ा धंधा है। लेकिन सर्वजन में इसका उल्टा है। उल्टा कैसा है मैं समझता हूं, और मैं आपको, खैर आपको सबको पता है, लेकिन इसलिए कहना पड़ता है कि कहीं भूल चूक हो जाती तो आप बाहर जाकर के भी इस बात को देखिए। क्या होता है, अभी मैंने कहा कौन आता है राजनीति में? 2 से 2 का 20, 30 का 40 करने वाला एक व्यक्ति है कि उसके पास सारे सांसारिक सुख सुविधाएं हैं। उसने अपना व्यापार ऐसे बना रखा है कि ईमानदारी से काम करते रहेंगे तो उनके साथ पीढ़ियां भी, जैसे हम बोलते हैं, इज्जत से सम्मान के साथ और उन सुख सुविधाओं को भोगते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति पहाड़ में आ जाए, पहाड़ में आके बोले मुझे पहाड़ का विकास करना है,
और मुझे एक सर्वजन स्वराज पार्टी बनानी है, इसका बहुत गहरा मतलब होता है। इसका मतलब क्या है कि दिल में एक चिंगारी बोलिए या ज्वाला बोलिए कि जिस उत्तराखंड में, जिस देवभूमि में मैंने जन्म लिया, ठीक है मैंने दूसरे प्रदेश में जाके कमाया, लेकिन मुझे संतोष है कि यहां से पैदा होके मैं गुजरात गया, गुजरात में मैंने अपना एक बहुत अच्छा साम्राज्य बना लिया। लेकिन भाई अब मेरा दायित्व बनता है मैं उस देवभूमि उत्तराखंड को वापस कर रहा हूं, और वो सज्जन हमारे सामने माननीय डॉक्टर देवेश्वर भट्ट जी। मैं जुड़ा हूं सिर्फ इसलिए जुड़ा हूं और इसलिए जुड़ रहा हूं, और इसलिए आपके बीच में तो आप अगर फेसबुक में मुझसे जुड़े हैं तो आप देखेंगे कि मेरी पहली मुलाकात साहब चमोली में एक बद्री धाम है, आदि बद्री का धाम, वहां मुलाकात हुई थी, वहीं इनके बारे में मालूम पड़ा। और मैंने तब ये सोच लिया था कि इस पार्टी को जन जन तक पहुंचाने का जितना मैं कर सकूं दायित्व तो मेरा बनता है, मैं उस दायित्व को निभाऊंगा। मैंने तो सोशल मीडिया पर काम शुरू भी कर दिया, लोगों को एक देखिए, मैं अपनी तारीफ तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन कई मित्र ऐसे हैं कि जो सोशल मीडिया से मेरे नाम से इतनी अच्छी तरह परिचित है जिसका कोई हिसाब नहीं है। और सोशल मीडिया पे अगर मैं विधायक बनना चाहूँ तो सोशल मीडिया पे तो सब मुझे विधायक बना दिया। सोच है, एक सकारात्मक सोच है, प्रयास है कि जिस उत्तराखंड में मैंने जन्म लिया है उसको वापस करना भी मेरा दायित्व है, आपका दायित्व है, सबका दायित्व है। तो पहली बात, क्यों जुड़े हम सर्वजन स्वराज पार्टी से, मैंने आपको समझाया, जो हमने आगे समझाना है और इसको कारवा बनाना है। देखिए बहुत बड़ी बात है रावत साहब, आप भी चुप कर उस मसले से। मेरी विधानसभा लैंसों रावत साहब, एक बालक है, बालक ही बोलूंगा, मेरे सामने बच्चा है, हम तो बुजुर्ग हो लिए, वो सब बचपन से कांग्रेसी है, बट साहब अभी की बात है। तो मैंने उसको पूछा, कांग्रेस से देखिए सबका मोह भंग है, जो कांग्रेसी थे ना, और मोह भंग इसलिए नहीं है कि कुछ उनको भविष्य दिख रहा है कि जब तक एक परिवार के हाथ में पार्टी कमान है तो पार्टी का भी भला नहीं होना और क्षेत्र का भी भला नहीं होना, देश का भी भला नहीं। डॉक्टर साहब जब उस बालक से मेरी बात की कि भाई आगे क्या विचार, अरे भाई साहब आपको बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है, मतलब कौन सा, कहता आम आदमी पार्टी। ये मेरे उत्तराखंड का दुर्भाग्य है, और पता नहीं क्यों, या तो समझ नहीं है लोगों को, या हम टीवी पे ज्यादा फोकस करते हैं, टीवी पे आता है मॉडल बना दिया, फलाना बना दिया, ये मतलब दुनिया भर के तो वहां हॉस्पिटल बन चुके हैं, गली गली में हॉस्पिटल है दिल्ली में। लेकिन जब कोरोना की मार पड़ी सबसे ज्यादा दिल्ली में, और फिर उसी व्यक्ति को आगे रहना पड़ा, किसको, माननीय अमित शाह जी को उतरना पड़ा मैदान में और दिल्ली का कोरोना संभाला। लेकिन वही आम आदमी पार्टी आज हमारे उत्तराखंड में हमारे भाइयों के सिर पे झाड़ू रख रही है, हम झाड़ू उठा रहे हैं। जिस सिर में टोपी होती है ना, भारी टोपी और पगड़ी होती थी, आज बहनें भी जो है हमारे सिर पे झाड़ू रख घूम रही है। ये दुर्भाग्य है। फिर उसको समझाया, और मात्र मेरी भी 10 मिनट बात हुई, और मुझे इतना है कि अगली बार बैठूंगा मैं तो लैंसोन विधानसभा से एक बहुत बड़ा संगठन जो है सर्वजन स्वराज पार्टी का हाल जुड़ा, तो मेरा एक विशेष निवेदन है। देखिए साहब, मैं तो सिर्फ यहाँ पे जो आया हूँ आप लोगों को मिलना था, आप लोगों को समझना था, और खैर आप लोगों को क्या समझना, मुझे ये बताना था कि भाई मेरी सोच क्या है और कैसे हम सर्वजन स्वराज पार्टी को आगे करें, क्यों करें आप। दूसरा सवाल, देखिए क्या होता है, आज भाजपा का जो चुनाव होता है तो वोट जो प्रत्याशी है ना उसको नहीं पड़ रही, किसको पड़ रही है, मोदी जी को। क्यों मोदी जी को पड़ रही है, सोचा भगवान बनी है मोदी जी, मोदी जी को वोट पड़ रही है, इसलिए पड़ रही है। शायद मुझे लगता है कि भट्ट जी को भी मोदी जी से प्रेरणा मिली होगी, नहीं तो आदमी अपनी इतना सुख और संपन्नता छोड़ करके और देहरादून में बैठकर कभी चमोली में और कभी गढ़वाल में और कहीं की चलो भैया विकास करो। देखो वो हमारी प्रेरणा, मैं एक बात स्पष्ट कहना चाहता हूँ आप लोगों को कि
भटजी माने न माने, मेरा दिल कह रहा है कि अगर भटजी आज उत्तराखंड के विकास के लिए कूद पड़े, अपने परिवार के साथ कौन नहीं रहना चाहता है? अभी आप बहने आए हुए, घर ध्यान घर पे होगा, बच्चे घर पे अकेले हैं, छुट्टी का दिन है, और अगला आदमी गुजरात से बैठ के हमारे बीच में किसके लिए? दो के चार करने के लिए नहीं, वो वापसी के लिए। ये देवभूमि जो तूने मुझे दिया था, मैं तुझे वापस करने आया, और उस वापसी में ये महायज्ञ है एक, और इस महायज्ञ में आहुति देनी है हमने मिलकर के, और अगर हमने नहीं दी तो एक जो नेक प्रयास है वो असफल हो जाएगा। मेरा मानना है कि हम में से कोई नहीं चाहेगा कि नेक इरादों से, एक ऊंची सोच से और एक ऊंची लगन से एक व्यक्ति अगर एक पार्टी लेकर हमारे बीच में आ गया है तो हम उनको गिरने नहीं देंगे, हम उनको उठाएंगे, कंधे पे बिठाने की नौबत आएगी कंधे पे बिठाएंगे, सिर पे बिठाने की नौबत आएगी सिर पे बिठाएंगे, और साथ में ये होगा कि उत्तराखंड को हमने विकास के पार्टी बनाना है। विकास देखिए, हम चुन लेते हैं सरकार और फिर बैठ जाते हैं। क्यों बैठ जाते हैं? क्योंकि उसके पास समय भी नहीं हमें मिलने का, वो चाहते नहीं हमें मिले। लेकिन आज जो मुखिया है हमारी पार्टी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो कह रहे हैं 24 घंटे मुझसे मिली, और आज नहीं लगातार मिली। 10 विधायक जीते, 20 जीते, 40 जीते, 50 जीते, सरकार बने क्या नहीं बने, लेकिन हम ये सोच के चले कि हम जब भी मिलना चाहें भटजी को, जब भी अपनी बात रखना चाहिए, और भटजी नहीं अब नई कार्यकारिणी बन जाएगी, और मुझे बहुत उम्मीद है कि भटजी जैसे सरकार व्यक्ति और एक साधारण मतलब व्यक्ति के हाथ में, साधारण मानव होते हैं, ऊंचे मानव नहीं करते काम। ऊंचे मानव तो कहीं महंत बने बैठे होंगे मठों में या 5 स्टार होटलों में, अपने जो बड़े लोग हैं। हम जैसे छोटे लोग ही हैं जिनको ये पीड़ा होती है कि मैंने जहां जन्म लिया उसको दिया क्या।